सो हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम देखते हैं चैप्टर नंबर 13 आपका, जो कि है व्रत एवं स्पर्श रेखा। 13, 14, 15 ये इंग्लिश मीडियम में तो हो चुके हैं, तो मैं अभी सिर्फ वीडियो जो बना रहा हूँ वो हिंदी मीडियम के लिए ही डेडिकेटेडली होगी। इसमें जो मैंने लिखा है कंटेंट वो भी हिंदी मीडियम में ही है। तो अगर इंग्लिश मीडियम वाले देख के कॉन्सेप्ट समझना चाहे तो वो समझ सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 13 है व्रत एवं स्पर्श रेखा। हिंदी मीडियम के दोनों सेक्शन में 12 तक चैप्टर कंप्लीट हो गए थे अपने, अब है 13 चैप्टर। तो देखिए, व्रत तो आपको पता है क्या होता है। एक जो गोलाकार आकृति होती है उसे व्रत कहते हैं। उस व्रत में स्पर्श रेखा वो रेखा होती है जो व्रत को एक बिंदु पर स्पर्श करते हुए गुजरती है। कितने बिंदु पर? सिर्फ एक बिंदु पर, और वो भी बाहर की तरफ। ये व्रत के बाहर होती है और व्रत को एक बिंदु पे स्पर्श करके गुजरती है, निकलती है। इस बिंदु को, जहाँ ये स्पर्श रेखा व्रत को छू रही है, टच कर रही है, इस बिंदु को बोलता है स्पर्श बिंदु। क्या बोलता है? स्पर्श बिंदु। और इस रेखा को बोलता है स्पर्श रेखा। ये जो गोल है इसको बोला जाता है व्रत की परिधि। ओ केंद्र है और परिधि से केंद्र की जो दूरी होती है ये परिधि, और परिधि से केंद्र तक की जो दूरी होती है ये लाइन, इसको बोला जाता है त्रिज्या, जो कि बेसिक चीज है। ठीक है, अब दूसरा क्या होता है, एक ऐसी रेखा होती है जो व्रत को दो बिंदुओं पे व्रत को दो बिंदुओं पे काट कर गुजरती है। देखो, ये रेखा ऐसी है जो व्रत को दो बिंदुओं को पर काट के निकल रही है। एक तो इस बिंदु पे आप नाम दे दीजिए, जैसे कि पॉइंट ए, और एक इस बिंदु पे मान लो पॉइंट बी। तो ये ऐसी रेखा है जो व्रत को दो बिंदुओं पे छू कर निकल रही है, और वो भी कहाँ से? व्रत के अंदर से होके हुए। तो इस रेखा को बोलते हैं छेदन रेखा। क्या बोलते हैं? छेदन रेखा। अब देखते हैं प्रमेय 13.1। प्रमेय 13.1 क्या होती है? बहुत आसान है। स्पर्श रेखा जो है वो त्रिज्या पर लंब होगी। स्पर्श रेखा, ये तो है स्पर्श रेखा, और ये वाली दूरी क्या है आपकी? त्रिज्या। आप इसको नाम दे दीजिए, जैसे ओपी। तो ओपी जो है त्रिज्या, वो इस स्पर्श रेखा पर क्या होगी? लंब। यानी ये दोनों ही कोण कितने होंगे आपके पास? 90 डिग्री के। तो आपको हमेशा ये याद रखना है कि त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच में 90 डिग्री का कोण बनता है। ये आप दिमाग में बैठा लीजिए बात। अब 13.2 है 13.1 का विलंब, कि त्रिज्या जो है वो स्पर्श रेखा पर लंब होती है। पहले तो क्या था? स्पर्श रेखा त्रिज्या पर लंब होती है, और अब क्या है कि त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है। तो दोनों एक ही बात है। आपको तो बस इतना याद रखना है कि त्रिज्या एवं स्पर्श रेखा दोनों के बीच में हमेशा सदैव 90 डिग्री का कोण होता है, यानी दोनों एक दूसरे पर क्या होते हैं? लंब होते हैं। क्लियर? नेक्स्ट, सबसे इंपॉर्टेंट प्रमेय इस चैप्टर की जो है प्रमेय 13.3। इस प्रमेय का जो सिद्ध करना है, जो इसका प्रूफ है, वो एग्जाम में भी 3 नंबर में काफी बार पूछा गया है। आप मान के चलिए लास्ट 10 सालों में ये कम से कम 7 से 8 बार पूछा गया है। तो आप सोच सकते हो ये कितना इंपॉर्टेंट होगा। तो इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा। देखिए, प्रमेय क्या है? बाह्य बिंदु से व्रत पर खींची गई दो स्पर्श रेखाएं लंबाई में बराबर होती है। बाह्य बिंदु कौन सा है यहाँ पे? व्रत तो ये है। बाह्य मतलब व्रत के बाहर। तो व्रत के बाहर एक बिंदु मैंने ले लिया कोई P। ये एक बिंदु है P, ये व्रत के बाहर स्थित है। इस P बिंदु से व्रत पर दो स्पर्श रेखाएं खींची गई। व्रत पर खींची गई दो स्पर्श रेखाएं P बिंदु से। एक तो स्पर्श रेखा ये खींची, इसका नाम क्या है? AP। और एक स्पर्श रेखा ये खींची, इसका नाम क्या है? BP। ये दोनों स्पर्श रेखाएं आपस में लंबाई में क्या होती है? बराबर होती है। यानी AP किसके बराबर होना चाहिए? BP के। ये जो भुजा है OA, ये क्या है? व्रत की त्रिज्या। OB भी क्या है? व्रत की त्रिज्या। और हमने O को P से क्या कर लिया? मिला लिया। ठीक है, तो अब देखिए, आपको इसमें सिद्ध करना है कि AP किसके बराबर होगा? BP के। क्लियर है? दो स्पर्श रेखाएं है बाह्य बिंदु से। तो हमें दिया गया है कि P बाह्य बिंदु है और AP एवं BP दो स्पर्श रेखाएं है। सिद्ध करना है AP किसके बराबर है? BP के। ध्यान दीजिए, ये त्रिभुज और ये त्रिभुज, इस त्रिभुज का नाम है AOP और इस त्रिभुज का नाम है BOP। अगर हम इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांग सम सिद्ध कर दें तो बाय CPCT, यानी सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग क्या होते हैं? बराबर, जिसको शॉर्ट में क्या लिखते हैं? CPCT। तो बाय CPCT हम ये बोल सकते हैं कि AP किसके बराबर होगा? BP के। तो हम जानते हैं। अब देखिए, इन दोनों त्रिभुजों को हम सर्वांग सम कैसे सिद्ध करेंगे? सबसे पहली बात तो ये जो भुजा है OA, ये त्रिज्या है R, और ये OB भी क्या है? त्रिज्या है R। तो ये दोनों त्रिज्याएं हैं, तो ये तो लंबाई में बराबर ही होगी।
उसके बाद ओपी भुजा जो है, ये वाली भुजा ओपी, ये इस त्रिभुज में भी है और ये इस त्रिभुज में भी है, दोनों में क्या है, उभयनिष्ठ है, यानी दोनों में आ रही है ये भुजा। तो ओपी भुजा दोनों में क्या है, बराबर है। अब तीसरी चीज हमें निकालनी है। तीसरी चीज हम ये निकालेंगे, अभी अभी मैंने आपको बताया कि स्पर्श रेखा और त्रिज्या एक दूसरे पे क्या होती है, लंब होती है। तो आप देखिए, ये त्रिज्या और ये स्पर्श रेखा, यानी ये वाला कोण अपने पास कितना होगा, 90 डिग्री का। इसी टाइप से ये त्रिज्या और ये क्या है, आपकी स्पर्श रेखा, तो ये वाला कोण भी आपके पास कितना होगा, 90 डिग्री का। तो अब इसमें कौन सा नियम लगा, समकोण। समकोण के सामने वाली भुजा, ये देखिए, समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण, तो समकोण कर्ण और ये तीसरी एक भुजा बराबर है, यानी RHS नियम लग रहा है। कौन सा नियम लग रहा है, RHS। ये देखिए मैंने यहाँ लिखा भी है, AO बराबर BO जो कि त्रिज्या है, AO बराबर BO त्रिज्या, OAP और OBP 90 डिग्री का कोण है, OAP यानी ये वाला कोण और OBP ये वाला कोण दोनों कितने हैं, 90 डिग्री के, और OP बराबर OP क्या है, उभयनिष्ठ। तो समकोण यानी R, उभयनिष्ठ कर्ण है तो H और ये S, RHS यानी समकोण कर्ण भुजा नियम से ये दोनों त्रिभुज आपके क्या होंगे, सर्वांगसम होंगे। और अगर दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हैं तो बाय CPCT हम ये लिख सकते हैं कि AP किसके बराबर होगा, BP के। यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था कि दोनों ये जो स्पर्श रेखाएं है AP और BP दोनों ही क्या होगी, लंबाई में बराबर होगी। ठीक है, चलिए, तो बस इतना ही थ्योरी है इस चैप्टर में। नेक्स्ट हम डायरेक्ट सीधा आएंगे प्रश्नावली 13.1 पर। 13.1 में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है, वो फर्स्ट तो है आपका सत्य असत्य है, ट्रू फॉल्स है, और सेकंड जो है वो रिक्त स्थान है। ठीक है, तो वो मैं आपको समझा देता हूँ, समझिएगा आप ध्यान से। एक सेकंड दीजिए मुझे। ठीक है, जैसे देखिए, फर्स्ट है आपके पास, किसी वृत्त की स्पर्श रेखा वह रेखा है जो वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। वृत्त की स्पर्श रेखा वो है जो वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। ये क्या स्पर्श रेखा है क्या बच्चों, ये तो क्या है, छेदन रेखा है। क्या है, छेदन रेखा। इसका मतलब पहला जो है, फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट जो है वो क्या है, असत्य। एक स्पर्श रेखा XY O केंद्र वाले वृत्त को P बिंदु पर स्पर्श करती है। एक स्पर्श रेखा है जिसका नाम है XY, क्या नाम है इस स्पर्श रेखा का, XY। ये O केंद्र वाले वृत्त को का स्पर्श कर रही है, जहां स्पर्श कर रही है इस बिंदु का नाम है P। और Q स्पर्श रेखा पर अन्य बिंदु है। Q जो है वो स्पर्श रेखा पर अन्य बिंदु है। ठीक है, ये मान लिया मैंने, यहाँ Q है, तो OP बराबर OQ होता है। OP बराबर OQ होगा क्या, OP बराबर OQ नहीं होगा। OP बराबर OQ नहीं होगा। हाँ, ये बोल सकते हैं कि OQ जो है वो किसके बराबर होगा, PQ के। क्योंकि देखिए, ये Q क्या हो गया, एक बाह्य बिंदु हो गया, यानी वृत्त के बाहर है, और इस बाह्य बिंदु से नहीं, ये भी नहीं होगा, सॉरी, OP बराबर ये भी नहीं होगा, और OP बराबर OQ भी नहीं होगा, क्योंकि OP जो है वो तो क्या है, वृत्त की त्रिज्या, और OQ क्या है, यहाँ तक तो त्रिज्या, लेकिन इसके बाद ये बाहर जा रही है, तो OP बराबर OQ नहीं होगा। मतलब ये भी क्या है, आपका सेकेंड भाग भी असत्य। वृत्त पर स्थित बिंदु P व Q पर दो स्पर्श रेखाएं LM एवं XY खींची गई। वृत्त पर स्थित दो बिंदु, ये वृत्त है, इस पे दो बिंदु स्थित है P और Q। ठीक है, इस पे हमने दो स्पर्श रेखाएं खींची LM और XY, दो स्पर्श रेखाएं LM और ये XY, ये बाहर से जाएगी, ध्यान देना। यदि PQ व्यास है तो LM पैरेलल XY होगा। PQ क्या है, व्यास, ये है व्यास, तो क्या LM और XY समांतर होगी क्या, ये हमें बताना है। देखिए, ये व्यास है, यहाँ से अगर यहाँ तक की बात करूँ, O से लेके यहाँ तक, तो ये क्या है, त्रिज्या। तो त्रिज्या और स्पर्श रेखा में कितना कोण, 90 डिग्री। त्रिज्या और स्पर्श रेखा में कितना कोण, 90 डिग्री। अब अगर ध्यान से देखें तो Z बन रहा है, ये देखिए Z बन रहा है, यानी बनने वाले एकांतर कोण आपके बराबर आ रहे हैं। ये भी 90 डिग्री और ये भी 90 डिग्री, इसी तरीके से ये भी 90 डिग्री और ये वाला भी 90 डिग्री, यानी एकांतर कोण बराबर है। और एकांतर कोण बराबर कब होते हैं, जब भुजाएं समांतर होती है। इसका मतलब LM और XY समांतर होगी। बिल्कुल सही बात है, ये क्या है, आपके सत्य है, तीसरा वाला भाग।
चौथा है, एक वृत्त का केंद्र O दूसरे वृत्त पर स्थित है जिसका केंद्र A है। ठीक है, यदि O केंद्र वाला वृत्त बिंदु A और B से इस प्रकार गुजरता है कि A और B एक ही रेखा पर हो, A O B जो है वो एक ही रेखा पर स्थित है, A O B ये तीनों एक ही रेखा पर स्थित है, तो B से खींची गई स्पर्श रेखाएं दोनों वृत्त के प्रतिच्छेदी बिंदुओं से गुजरती है। अब A केंद्र वाला वृत्त कुछ और होगा, तो B से खींची गई स्पर्श रेखाएं दोनों वृत्त के प्रतिच्छेदी बिंदुओं से गुजरती है। नहीं, ये असत्य है, क्योंकि देखिए इसमें क्या होगा, क्योंकि AOB जो है वो वृत्त का व्यास हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वृत्त का व्यास, और ये यहाँ से निकलेगा, यानी ये क्या हो गया? आपके अर्धवृत्त हो गया, और अर्धवृत्त में बना हुआ कोण तो क्या होता है? समकोण होता है, यानी ये आपकी क्या है? असत्य है। ठीक है, तो पहला असत्य, दूसरा भी असत्य, तीसरा सत्य और चौथा असत्य। अब प्रश्न संख्या 2 देखिए, एक वृत्त पर स्थित एक बिंदु से कितनी स्पर्शरेखाएं खींची जा सकती है? जैसे वृत्त पर स्थित ये एक बिंदु है, तो यहाँ से कितनी स्पर्शरेखा खींच सकते हैं? एक बिंदु से सिर्फ एक ही स्पर्शरेखा खींच सकते हैं, तो दूसरे के पहले का आंसर क्या होगा? एक। वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा छेदन रेखा कहलाती है, तो दूसरे का आंसर होगा छेदन रेखा। तीसरा, एक वृत्त की कितनी समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती है? दो। ये दो बताया था ना अभी, इसमें दो हो सकती है समांतर स्पर्श रेखाएं। वृत्त तथा स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को स्पर्श बिंदु कहते हैं। वृत्त तथा स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को, यानी इस बिंदु को क्या कहते हैं? स्पर्श बिंदु। अभी बताया था थोड़ी देर पहले। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए आप, तो ये फर्स्ट और सेकंड आप चाहो तो आप नोटबुक में नहीं करोगे तो भी चलेगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, दो समकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं 5 सेंटीमीटर एवं 3 सेंटीमीटर है। समकेंद्रीय यानी ऐसे वृत्त जिनका केंद्र समान है। तो ये मैंने दो वृत्त बनाए, दोनों का केंद्र क्या है? O। ठीक है, तो बड़े वाले वृत्त की जो त्रिज्या है वो तो है 5 सेंटीमीटर, और छोटे वाले वृत्त की त्रिज्या यानी OB जो है वो कितनी है? 3, और बड़े वाले की त्रिज्या OA जो कि कितनी है? 5। ठीक है, बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती हो। तो ये A से लेके C तक जो भुजा है, ये बड़े वृत्त के लिए तो जीवा है, लेकिन छोटे वाले वृत्त के लिए क्या है? स्पर्श रेखा, क्योंकि ये छोटे वाले वृत्त को किस बिंदु पे स्पर्श करके गुजरती है? B बिंदु पे। ठीक है, तो हमें इस जीवा की, या फिर हम बोले इस स्पर्श रेखा AC की लंबाई ज्ञात करनी है। ठीक है, हम जानते हैं कि OB जो है वो लंब है किस पे? AC पे, क्योंकि स्पर्श रेखा और त्रिज्या में कितना कोण होता है? 90 डिग्री का। ये त्रिज्या और ये स्पर्श रेखा, यानी ये कितना कोण है? 90 डिग्री का। तो ये कैसा त्रिभुज हो गया? समकोण त्रिभुज, और समकोण त्रिभुज में क्या लगती है? पाइथागोरस। तो लगा दीजिए लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर। लंब यानी कि OB, आधार यानी कि AB, और कर्ण यानी कि OA। मान रख दीजिए, OB का मान 3, AB निकालना है, और OA का मान 5। 5 का स्क्वायर 25 होता है, और 3 का स्क्वायर 9, तो 9 इधर आ जाएगा तो माइनस हो गया। 25 में से 9 गए तो 16। AB स्क्वायर हटेगा तो लगेगा अंडर रूट, AB आ जाएगा 4। अगर AB 4 आया है तो BC भी कितना होगा? 4। AB और BC दोनों 4 है, तो AC कितना हो जाएगा? 8 सेंटीमीटर। अब दोनों 4 क्यों होंगे? मैंने आपको 12th चैप्टर में पढ़ाया है। केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है, तो ये 4 है, तो ये भी कितना होगा? 4 ही होगा। क्लियर है? ये क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर आ जाएगा 8 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो भी बहुत आसान है। देखिए क्या बोला हुआ है इसमें। किसी वृत्त के केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूर स्थित किसी बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी? वृत्त के केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूर, तो ये वृत्त का केंद्र O, यहाँ से 10 सेंटीमीटर दूर स्थित एक बिंदु है जिसका नाम मैंने दिया A। इस बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की जो लंबाई है वो 4 सेंटीमीटर। तो इस बिंदु से वृत्त पर कौन सी स्पर्श रेखा खींची मैंने? जिसका नाम है AP। AP जो है वो कितना है? 4 सेंटीमीटर। तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। त्रिज्या क्या होगी? O से लेकर P तक की दूरी R, ये हमें ज्ञात करनी है। तो आपको पता है कि OA आपको 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है, AP 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ज्ञात क्या करना है? OP यानी कि त्रिज्या R का मान। तो क्या होगा इसमें? हम जानते हैं कि OP किस पे लंब है? AP पे,
यानी ये त्रिज्या और ये स्पर्श रेखा, त्रिज्या और स्पर्श रेखा में कितना कोण होता है 90 डिग्री। तो ये लंब है, तो ये त्रिभुज कैसा समकोण त्रिभुज, तो समकोण त्रिभुज में क्या लगती है पाइथागोरस, लगा दीजिए। लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर। लंब का मान है r, आधार का मान है AP और कर्ण का मान है 10 सेंटीमीटर। 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण होती है। आर स्क्वायर प्लस AP स्क्वायर बराबर OA स्क्वायर। तो वह मान रखेंगे, AP का मान 4, OA का मान 10। तो 10 का स्क्वायर 100, 4 का स्क्वायर होता है 16, उस तरफ आएगा तो हो जाएगा माइनस में। 100 में से 16 गए तो 84। स्क्वायर हटाएंगे तो लगेगा अंडर रूट। 84 के अभाज्य गुणनखंड करिए प्राइम फैक्टर, तो आएगा 2 × 2 × 3 × 7। अब 2 का जोड़ा बन रहा है तो 2 तो आ जाएगा बाहर, अंदर क्या बचा 3 × 7 यानी कि 21। तो r का जो मान है, r की जो वैल्यू है वो आपको मिल जाएगी 2√21 सेंटीमीटर। ये आपका फाइनल आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, वो हम कल देखेंगे।